अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ब के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। दिस इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया इन ग्रामर। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बड़े छोटे लेवल पे से लेके बड़े लेवल तक, मीन मैट्रिक से लेके और जो मास्टर्स लेवल तक हैं, उनको ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वर्ब क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करने में, इसको समझने में और इसको यूज़ करने में। और क्योंकि किसी भी जुमले का, किसी भी सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर जो रिलाई कर रहा होता है वो वर्ब पे कर रहा होता है, और वर्ब की फॉर्म के मुताबिक वो उस ज़माने को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में बता रहा होता है। तो इसलिए वर्ब की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सम टाइम हम इसे जेरेंट्स के साथ या कुछ और चीज़ों के साथ मिक्स करके तो इसको गलत यूज़ कर देते हैं और सेंटेंस मेकिंग गलत हो जाती है। तो लिहाजा फ्रॉम द वेरी बेस आज मैं अपने इस फर्स्ट लेसन में जो सारी मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर करने के लिए बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलूँगा, और आज फर्स्ट लेसन में थोड़ी सी वर्ब की डिटेल बताऊँगा और जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए देखते रहें। स्टार्ट करते हैं। वर्ब असल में वर्ब्स हैं क्या? अब मिसकंसेप्शन क्या है कि यूजुअली बचपन से ही हमें बताया जाता है कि वर्ब्स जो हैं वो एक्शन वर्ड्स हैं। नो डाउट कि ये बात दुरुस्त है कि वर्ब्स जो हैं वो एक्शन वर्ड्स हैं, लेकिन क्या सारे वर्ब्स जो हैं वो एक्शन वर्ड्स ही होते हैं? यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कुछ नाउन्स भी ऐसे हैं जो एक्शन को शो कर रहे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम देखते हैं, हम वर्ब को जहाँ से इंग्लिश ली गई वहाँ से देखते हैं कि ग्रीक या लैटिन में जो वर्ब था वो बेसिकली लिया गया एक वर्ड से जिसका नाम था वर्बम। बेसिक ओरिजिन वर्ब का है वर्बम। वर्बम से मुराद वर्ड होती है, लफ्स। वर्बम से जिससे वर्ब डिराइव किया गया वर्ड, अब ये यू एम को हटा दें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वर्ब, ये वर्ड है। अब इधर से आपका कॉमन सेंस की एक बात है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपने माइंड में ये रखें। ये देखिए कि 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपको डिफरेंटली पढ़ाए जाते हैं। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है। तो वर्ब को ही वर्ड का नाम क्यों दिया गया और किसी को क्यों? क्योंकि सारे हैं तो वर्ड, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये वजह क्या है कि वर्ब इज सो मच इंपॉर्टेंट, सो मच पिविटल, दैट इट इज गेटिंग द नेम ऑफ अ वर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ओरिजिन। तो वर्ड ये क्यों है, इसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। क्योंकि बेसिकली वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है? और कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस और मीनिंग कन्वे कर रहा हो मुकम्मल तौर पे। तो कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड मुकम्मल सेंस और मीनिंग तब तक कन्वे नहीं कर सकता जब तक उसमें वर्ब मौजूद नहीं है। अब वर्ब की ये इंपॉर्टेंस है, इसीलिए लेक्चर के शुरू में ये कह रहा था कि वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी इंग्लिश में डायरेक्शन बता देता है कि आप प्रेजेंट में बात करें, पास्ट में बात करें, और उसका इम्पैक्ट वर्ब पे आता है। अब कोई भी जुमला देखें, अब लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ सेंटेंसेज, यू आर यूजिंग डिफरेंट सेंटेंसेज। तो वो जुमले बेस किस पे कर रहे हैं? वर्ब पे कर रहे हैं, ठीक है? तो दे रिलाई ऑन द वर्ब। और वर्ब क्या है? वर्ब जो जुमले की एक रीढ़ की हड्डी है। अगर वर्ब नहीं है तो जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। अब एक बात पे हम यहाँ कंसेंसस हो गया हमारा डेवलप, कंसेंसस है कि वर्ब के बगैर कोई जुमला मुकम्मल नहीं, और इसीलिए वर्ब को वर्बम से लिया गया है कि ये दिस इज द वर्ड ऑफ सेंटेंस। यही जुमले का मेन वो लफ्ज़ है जिसपे वो जुमला खड़ा रहता है। क्योंकि इसकी मिसाल अगर आप देख लें, इवन आजकल की मॉडर्न डे लैंग्वेज में अगर एक सिंगल वर्ड वर्ब होगा तो ये पॉसिबल है कि वो कंप्लीट जुमले का मीनिंग कन्वे कर रहा हो। लेकिन अगर बहुत सारे अल्फाज हैं और उनमें वर्ब नहीं मौजूद तो वो जुमला, सेंटेंस का मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे। अब आप देख लें, गो इज अ वर्ब। अगर एक कॉन्टेक्स्ट में गो बोला जाए, कम बोला जाए या लिसन बोला जाए तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस का मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो, जैसे कम्बिनेशन ऑफ मैनी वर्ड्स, लेकिन वो उसमें वर्ब ना हो, तो वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं दे रहा होता। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, 2 स्टूडेंट्स, 3 चेयर्स, 1 फैन, 5 बुक्स, 1 वाइट बोर्ड। अब डू यू थिंक दिस इज अ सेंटेंस? नहीं, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। अब आपको कुछ सेंस तो दे रहा है कि 3 बच्चे हैं, बोर्ड है, ये है, वो है, फला फला है, लेकिन नहीं। लेकिन अगर इसी के आखिर में हम रख दें आर इन द रूम, 3 चेयर्स, 4 बॉयज, 5 वाइट बोर्ड्स, आर इन द रूम। अब आर इन द रूम करते ही वो जो आर ऐड हुआ, इसने इसको जुमले का एक मीनिंग दे दिया। तो इसलिए अगर बहुत सारे वर्ड्स का भी कम्बिनेशन हो लेकिन उसमें वर्ब नहीं है तो वो जुमला नहीं होता। इसीलिए वर्ड का मीनिंग जो है वो वर्ब डिफाइन कर रहा होता है।
किसी भी जुमले का, और आपकी एक सारी इंग्लिश इस पे तयन कर रही होती है। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा, आपको इसके आज बेसिक बता रहा हूँ, लेसन 2 में अगली डिटेल बताऊँ। सो लिहाजा हर सेंटेंस में एक वर्ब लाजमी होता है। अब देखिए, एक बात होगी वर्ब के बगैर जुमला नहीं, और जुमले में वर्ब का होना ज़रूरी है। तो अब हम इस अंदाज से जुमलों में से जाके वर्ब निकाल के समझेंगे कि वर्ब बेसिकली हैं कौन कौन से और क्या हैं। अब ये देखिए, मैंने 4 जुमले लिखे हैं। आई एम स्लीपिंग, इसमें स्लीपिंग वर्ब है। आई एम थिंकिंग, इसमें थिंकिंग वर्ब है। आई एम अ टीचर, अब देखें इसमें कहाँ वर्ब है, कोई स्लीपिंग थिंकिंग या उस किस्म की बात नहीं गई। आई हैव अ बुक, इसमें कहाँ वर्ब है। तो अब यहाँ पे वो जो आपको मिथ मैंने बताई है शुरू में, ये जो मिथ है कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड होता है, तो स्लीपिंग और थिंकिंग में तो एक्शन वर्ड है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आई एम टीचर जुमला नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है। आई हैव अ बुक एक जुमला नहीं है, सेंटेंस नहीं है। ये दोनों भी सेंटेंस है और कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनमें भी वर्ब मौजूद है, तभी ये जुमले। अगर वर्ब मौजूद ना होते तो ये जुमले ना होते। अब इसलिए वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं है। अगर हम उसे सिर्फ एक्शन वर्ड कंसिडर करेंगे तो सिर्फ हमें फर्स्ट 2 सेंटेंसेस आई एम स्लीपिंग और आई एम थिंकिंग ही सेंटेंस लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे। लेकिन बाकी भी सेंटेंस है, आप कॉमन सेंस से जानते हैं। अब आप देख लें कि सेंटेंस वर्ब किसी भी जुमले में जो मेन वर्ब एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसका मेन वर्ब होता है। अब इस जुमले में आई एम स्लीपिंग में स्लीपिंग एक एक्शन वर्ड है जो एक्शन को शो कर रहा है। दूसरे जुमले में आ जाए, आई एम थिंकिंग, थिंकिंग में ये उस तरह का एक्शन नहीं है, लेकिन ये मेंटल एक्शन वर्ब है। जहनी तौर पे आप सोच रहे हैं, मेंटल एक्शन को शो कर रहा है, उसमें थिंकिंग मेन वर्ब है। अब ये जुमला आ गया, आई एम अ टीचर। देखिए, अब इसमें तो एक्शन हो ही नहीं रहा, लेकिन क्या ये जुमला नहीं है? अगर एक्शन नहीं हो रहा तो एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन ये जुमला तो है। तो इसका मतलब है एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन जुमला है। इट मीन्स कि वर्ब एक्शन वर्ड के अलावा भी होते हैं। लिहाजा ये जो एम है, यहाँ पे ये एम इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। ठीक है, इसको आप लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, कनेक्टिंग भी कहते हैं। ये आई और टीचर को जोड़ रहा है। सो इसमें ये जो जुमला है, ये एक्शन को नहीं शो कर रहा, बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज के होने को शो कर रहा है। जैसे यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, तो इसमें आर मेन वर्ब है जो आपके स्टूडेंट होने को शो कर रहा है। इसी तरह आई हैव अ बुक, ये भी एक जुमला है, इसमें भी एक्शन नहीं है, लेकिन इसमें आपकी पोजेशन को, आपकी मलकियत को हैव शो कर रहा है, और हैव इसमें मेन वर्ब है, और उसी तरह हैव इसमें कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ब है। लिहाजा जो एक मिथ है कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड है, इसको आप भूलें। मेन वर्ब जो हैं जिन पे सेंटेंस रिलाई कर रहा है, उसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। वो एक्शन भी हो सकता है, नॉन एक्शन भी हो सकता है। सो मेन वर्ब्स जो हैं उनकी 2 अकसाम है, एक्शन वर्ड भी है और स्टेट ऑफ बीइंग या पोजेशन को शो करने वाला नॉन एक्शन भी वर्ब है, जिसे लिंकिंग या कनेक्टिंग वर्ब कहा जाता है। लिहाजा ये जो भी वर्ब है वो इन 2 मेन फॉर्म में से है। इसके अलावा बहुत सारी और काइंड्स हैं, वो आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन किसी जुमले को समझने के लिए और उसके लिए आप एक्शन और लिंकिंग वर्ब को समझेंगे। एक बात आखिर में बता दूं कि आप यहाँ कहेंगे कि आप हैव और एम को कह रहे हैं, यहाँ पे मेन वर्ब है। डेफिनेटली यहाँ पे आप हैव और एम को हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद कर रहा होता है, और यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में, क्योंकि थिंकिंग की मदद कर रहा है। यहाँ पे एम स्लीपिंग की मदद कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वही एम इस जुमले में मेन वर्ब है। सो लिहाजा इसी पे जुमला रिलाई कर रहा है। लिहाजा मेन वर्ब आपके एक्शन भी हो सकते हैं और नॉन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन के भी हो सकते हैं। बाकी इन एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब से आगे बाकी काइंड्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। उस वक्त तक स्टे ट्यून्ड एंड गिव यू फीडबैक ऑन दिस।